नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो अभी हम लोग पिछले लेक्चर में क्या सुपरपोजिशन थ्योरम के बारे में हमने सारे की पॉइंट्स देखे थे जो भी सुपरपोजिशन थ्योरम से रिलेटेड थे, है ना। मैं क्वेश्चंस बाद में कराऊंगा, मैं सारे कंसेप्ट्स आपको पहले खत्म करा देता हूं जल्दी जल्दी करके, ठीक है। तो दोस्तों आज हम लोग जो बात करने वाले हैं थेवेनिन्स थ्योरम की और नॉर्टन थ्योरम्स के बारे में बात करने जा रहा हूँ। तो फिर अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ कंसेप्ट बताऊंगा, क्वेश्चंस में बाद में एक साथ करा दूंगा, जैसे हमने पहले किए है ना। पहले हमने सारे कंसेप्ट किए, उसके बाद हमने क्वेश्चन किए। तो थेवेनिन्स थ्योरम के बारे में स्वाति मैम ने भी क्लास ली थी, यहाँ पे आपको याद हो थेवेनिन्स थ्योरम की क्लास स्वाति मैम ने ली थी, और उन्होंने जो है यहाँ पर आपको वो 3 केसेस बताए थे कि जब इंडिपेंडेंट सोर्सेस हों तो आपको वीओसी मतलब जो भी आपको लोड होता है, सपोज करो ये सर्किट है आपका, है ना। तो ये क्या है, यहाँ पर एक कुछ सर्किट बना हुआ है, इसके अक्रॉस ये जो लोड है इसके अक्रॉस आपको चेक करना है कि करंट इसमें कितना जा रहा है या इसके अक्रॉस वोल्टेज कितने जा रहे हैं। तो बेसिकली करो क्या, इसको लोड को हटा दो, यहाँ पे अक्रॉस आप जो है वोल्टेज चेक करो कि वीओसी कितना है, मतलब यहाँ पे आपके ओपन सर्किट वोल्टेज कितने हैं, है ना। और जो है यहाँ पर जो है उसके बाद यहाँ पर जो वोल्टेज आपको चेक करोगे उसे बोलते हैं वीटीएच, थेवेनिन्स वोल्टेज बोलते हैं जो निकालोगे, है ना। और एक आरटीएच निकाल लो, आरटीएच के लिए उनको रिप्लेस कर दो जो अंदर के एलिमेंट हैं, जो नेट इंडिपेंडेंट सोर्स हैं, जैसे ये वाला है, जो सोर्सेस हैं अंदर के उनको रिप्लेस कर दो उसके इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ, है ना। जैसे वोल्टेज सोर्स है तो शॉर्ट सर्किट से, करंट सोर्स है तो ओपन सर्किट से, और फिर आप आरटीएच निकाल लो सिंपली, ये आसानी से निकल आता है आरटीएच, है ना। जैसे सपोज करो कि यहाँ ये सर्किट एक मैडम ने एग्जांपल लिया था, उसी में समझाया था कि आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है, वीओसी फाइंड आउट करना है। तो सिंपली आपको पता है ये तो ओपन सर्किट है, तो यहाँ तो करंट, इसमें यहाँ पे तो करंट रहने वाला नहीं है, इस लूप में जो करंट रहेगा जब करंट सोर्स लगा होता है, एक यहाँ पर इंडिपेंडेंट करंट सोर्स लगा होता है किसी लूप के अंदर, टोटल करंट उसी करंट सोर्स की वजह से होता है, तो 3 एम्पियर इसके अंदर घूमेगा। तो यहाँ पर जो वोल्टेज है ना, ये जो वोल्टेज है ये यहाँ पे डिवाइड होंगे, यहाँ पे होंगे, बाकी और कहीं नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे करंट नहीं जा रहा है तो यहाँ पे वोल्टेज का डिवीजन होने का कोई सवाल नहीं है, ठीक है ना। आप दोस्त ये जो वोल्टेज है इसको जब डिवाइड करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 40 वोल्ट आ जाएगा, फिर इन दोनों को ऐड कर दोगे तो यहाँ की वोल्टेज निकल आएंगे। तो इस तरह मैडम ने एक्सप्लेन किया हुआ है ऑलरेडी क्वेश्चंस। तो बेसिकली आपको 2 चीज़ निकालनी है, वीटीएच और आरटीएच, तो आपका यहाँ पे थेवेनिन्स सर्किट निकल आएगा। चलो अब मैं की पॉइंट्स पे आपको लेके चलूँ यहाँ पे दोस्तों। तो सबसे पहले मैं थेवेनिन्स थ्योरम, माफ़ करना इसको, यहाँ पर थेवेनिन्स थ्योरम, ओके, थेवेनिन्स थ्योरम के बारे में बात करते हैं, थेवेनिन्स थ्योरम के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। थेवेनिन्स थ्योरम क्या बोलती है दोस्तों। पहली चीज़ थेवेनिन्स थ्योरम के बारे में पहला पॉइंट है वो क्या है कि ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है, एसी और डीसी, ओके, एप्लीकेबल टू बोथ, एप्लीकेबल टू बोथ, ठीक है ना। यहाँ पर एसी और डीसी, चाहे एसी सोर्सेज है डीसी, दोनों के लिए हैं। और दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर जो नेटवर्क होना चाहिए, ठीक है ना, ये जो अप्लाई होती है इन लीनियर, है ना, बाई डायरेक्शनल सर्किट, है ना। तो यानी इसका मतलब बाई डायरेक्शनल सर्किट का मतलब है, लीनियर का मतलब डायोड अगर कहीं लगा हुआ है सर्किट के अंदर, एक्सेप्ट लोड को छोड़ के, है ना। अभी मैं बताऊंगा, लोड को छोड़ के अगर कहीं डायरेक्शन वो लगा हुआ है, डायोड वगैरह लगा हुआ है, नॉन लीनियर सर्किट लगा है, तो ये थ्योरम आप अप्लाई नहीं कर सकते। इन लीनियर बाई डायरेक्शनल सर्किट, है ना, हैविंग more number of active or passive element, है ना। तो ये जो है ये थेवेनिन्स थ्योरम कैन बी यूज्ड, थेवेनिन्स थ्योरम कैन बी यूज्ड, ठीक है ना, आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद दोस्त यहाँ पे मैं सर्किट बना के दिखा देता हूँ। ये आपके पास जो है, सपोज करो ये एक नेटवर्क सर्किट है, ठीक है ना। यहाँ पे मैं 2 पोर्ट निकाल के यहाँ पे एक लोड लगा देता हूँ, ये एक लोड है। अब लोड किस टाइप का है, इट डजंट बॉदर अबाउट इट, है ना। यहाँ पर 2 पॉइंट्स कर लेता हूँ, ये एक्स और वाई कर लेता हूँ, और यहाँ पर जो है ये जो है दिस इज़ कॉल्ड लोड, इसको मैं लोड बोल देता हूँ। तो और ये जो सर्किट होना चाहिए, लोड को मत देखना, इस लोड को मत देखना जिस लोड के अक्रॉस पूछा हो, हमेशा बचे हुए नेटवर्क को देखना। जो बचा हुआ नेटवर्क है इट शुड बी लीनियर, है ना, और बाई डायरेक्शनल होना चाहिए, बाई डायरेक्शनल, ठीक है ना, बाई डायरेक्शनल सर्किट होना चाहिए आपका, है ना। और ध्यान रखना ये जो लोड है ना, ये जो लोड है इट मे बी लीनियर, ज़रूरी नहीं है कि ये जो है लीनियर भी, नॉन लीनियर भी हो सकता है, में लीनियर और नॉन लीनियर, है ना।
अगर डायोड सपोज करो यहाँ पे लगा हुआ है ना, आपका जो डायोड है वो जो है यहाँ पर लगा हुआ है, इस यहाँ पे आपने डायोड लगाया हुआ है, तो आप उस देखोगे आपको बेसिकली वो हटाना है और इसके अक्रॉस सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी है, तो आप इसको लगा सकते हो थेवेनिन थ्योरम को। लेकिन डायोड कहीं उसको छोड़ के, लोड को छोड़ के अंदर के किसी सर्किट में लगा हुआ है तो आप नहीं लगा सकते, है ना। तो यहाँ पर क्या है, ये जो है इसको क्या कर सकते हैं, इस सर्किट को क्या कर सकते हो, रिप्लेस्ड बाई, इस सर्किट को क्या करना है, इसको रिप्लेस करना है इस तरह के सर्किट से। ठीक है ना। अगर डीसी है तो दिस इज कॉल्ड, डीसी के लिए आरटीएच बना देना है, इसको इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करना है, एक रेजिस्टेंस निकाल के लाना है। एसी है तो जेडटीएच, मतलब उसमें इंपीडेंस हो सकता है तो इंपीडेंस कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। और डीसी के लिए वीटीएच निकालोगे आप, है ना, ये वीओसी निकालोगे। और एसी के लिए यहाँ पर जो है इनपुट वोल्टेज वीटीएच निकालो, टाइम के साथ रेस्पेक्ट में जो वेरिएशन हो रहा है ना, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। तो इस तरह आप रिप्लेस कर सकते हो यहाँ पे सोर्सेज को, ठीक है ना। और एंड ऑफ द डे जब आप इसे रिप्लेस करेंगे तो फिर उसके बाद जो आपको करंट जो मिलेगा, दिस करंट जो इसके थ्रू करंट जा रहा है, दिस इज गिवन बाई वीटीएच बाई आरटीएच प्लस आरएल। तो इस तरह आप करंट निकाल लेंगे, है ना, सिंपल। यहाँ पर आपने करंट फाइंड आउट कर लिया है, क्योंकि इसको तो जब यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वापस से फिर इसको यहाँ पे लगा दोगे तो एक तो ये हो गया आरटीएच हो गया, ये आरटीएच हो जाएगा, एक यहाँ पर जो इसको रेजिस्टेंस से रिप्लेस करोगे तो टोटल आर हो जाएगा। तो आपका क्या निकल के आएगा, वीटीएच ओवर आर एट पूरा टोटल रेजिस्टेंस आरटीएच आर। तो ये आपको क्या देगा, आपको टोटल रेजिस्टेंस दे देगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो इससे आप आई निकाल सकते हैं, ठीक है, ओके। उसके बाद जो है दोस्त, अब यहाँ पर जो है आपको कुछ और की पॉइंट्स बताने हैं। अगर आपके पास, जैसे कि मैडम ने यहाँ पे बताया था मैडम ने, है ना, कि ये जो है 3 केसेस बताए थे कि यहाँ पर जो है एक क्या VOC अगर 0 के बराबर है, समझ रहे हो ना, VOC अगर 0 है मतलब क्या है, इसके अंदर सिर्फ डिपेंडेंट सोर्स ही हैं। इंडिपेंडेंट है तो इंटरनल रेजिस्टेंस से कर दोगे, लेकिन अगर डिपेंडेंट सोर्स ही हैं तो उस केस में दोस्त आपको क्या करना है, अगर नो इंडिपेंडेंट सोर्स है, नो इंडिपेंडेंट सोर्स, ठीक है ना, तो आपका जो VTH है दोस्त, दैट इज गोइंग टू बी 0, ठीक है ना। सपोज करो ये जो है एक सर्किट में इस तरह का बना दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं 3 ओम, दिस इज 3I, है ना, प्लस माइनस, ये क्या है, ये डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, ठीक है। यहाँ पर ये एक रेजिस्टेंस में यहाँ लगा देता हूँ, और सपोज करो यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपको क्या करना है, इसके अंदर सिर्फ आपको क्या मिल रहा है, डिपेंडेंट सोर्स है। कोई भी इंडिपेंडेंट सोर्सेज के लिए एक डिपेंडेंट सोर्स है, तो उस केस में क्या करना है, जो आपका VTH होगा, दैट इज यहाँ पर जो निकालोगे, आपको सपोज करो इन पॉइंट्स के बीच में बोला है, तो यहाँ पर जो आपका VTH होगा दैट इज गोइंग टू बी 0 ओनली। लेकिन इसका RTH फाइंड आउट किया जा सकता है इन सोर्सेज का, और उसको फाइंड आउट करने के लिए दोस्त हम क्या करते हैं, इसको 1 एम्पियर के सोर्स से, है ना, या तो इसको जो है आप 1 एम्पियर के सोर्स से रिप्लेस कर दो या 1 वोल्ट के सोर्स से रिप्लेस कर दो, डिपेंड करता है कि क्या आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू द सर्किट, अकॉर्डिंग टू सर्किट के हिसाब से आप रिप्लेस कर दो, ये डिपेंड करेगा आप पे। तो अब वो कैसे डिटरमाइन करेंगे, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। तो उसको कर देंगे, या फिर सिंपली से वोल्टेज सोर्स से या करंट सोर्स से रिप्लेस कर दो, दैट्स ऑल, ओके। बस ये ध्यान रखना, जब हम RTH, क्योंकि यहाँ पे VTH तो 0 हो जाएगा अगर कोई भी इसमें इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं है, तो वाइल फाइंडिंग RTH, लेकिन RTH फाइंड आउट कर सकते हैं इसमें, वाइल फाइंडिंग RTH, ठीक है ना, dependent source is replaced, dependent source is replaced by neither open circuit nor short circuit, and it remains as it is,
है ना। तो जो ये सर्किट है इसके अंदर जो मैंने बोला था आरटीएच निकालने के लिए क्या करना है, उसको रिप्लेस कर देना है। अगर वोल्टेज सोर्स है तो शॉर्ट सर्किट से कर देना, वो करंट सोर्स है ओपन सर्किट से कर देना, निकाल देना। लेकिन अगर डिपेंडेंट सोर्स है तो इसको रिप्लेस नहीं करना है, ना शॉर्ट सर्किट से ना ओपन सर्किट से, इसको एज इट इज रखना है आपको, है ना। उस केस में आपको ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। ओके, अब समझ में आ गया होगा आपको। तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर इस केस में ना फाइंड आउट करने के लिए टू फाइंड आरटीएच, है ना, 1 एम्पियर का या 1 वोल्ट का सोर्स लगा देना, है ना। या फिर मैं तुम्हें सीधी सी बता दूं ना, कोई वोल्टेज सोर्स लगा देना, उससे करंट निकाल देना, वी ओवर आई का जो रेशियो है यहाँ पे रेजिस्टेंस देगा। एक तरीका ये भी है इसको फाइंड आउट करने का, है ना। बहुत सारे लोग अब क्या क्या यूज़ करते हैं वो डिपेंड करता है। तो आरटीएच जो बेसिकली मिलेगा वो क्या आपको मिलेगा, वीओसी डिवाइडेड बाई आईएससी, है ना। ये भी एक आप तरीका आप आजमा सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पर यहाँ पे एक वोल्टेज फाइंड सोर्स लगा देना, यहाँ से जो करंट है उसकी डायरेक्शन निकाल देना, और अंदर की कैलकुलेशन परफॉर्म करके यहाँ पर वोल्टेज वाई करंट सोर्स का जो रेशो है वो आपको दे देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है बेसिकली ये आरटीएच है और यहाँ वीटीएच है, ये आरटीएच है, ठीक है ना, ये वीटीएच है, वीटीएच दैट इज गोइंग टू वीओसी ओपन सोर्स वोल्टेज, है ना। और यहाँ पर जो करंट जाएगा इसको शॉर्ट कर दोगे तो ये आईएससी करंट जाएगा। एक्चुअली दिस इज बेसिकली द नॉर्टन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम का इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे, है ना। दोस्तों याद रखना, ये जो तरीका है, ये वाला जो तरीका जो हम बता रहे हैं, ठीक है ना, ये वाला तो मैंने जब बताया था जब कोई भी इंडिपेंडेंट सोर्स मौजूद ना हो उसके अंदर। लेकिन ये तरीका आप सिर्फ जब ही लगा सकते हो, दिस मेथड कैन बी यूज्ड, दिस मेथड यूज्ड टू कैलकुलेट आरटीएच, है ना। ओके, ये आरटीएच पता लगाने के लिए यूज होता है एंड कैन बी अप्लाइड व्हेन original network having at least one independent source. ओके, तो एटलीस्ट आपको एक इंडिपेंडेंट सोर्स का होना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपके पास इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं है उस केस में आप इस मेथड को अप्लाई नहीं कर सकते हो। इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है ना, जो भी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये वाला जो मेथड है वो ये कब यूज़ करोगे, 1 वोल्ट या 1 एम्पियर करंट का कब लगा के फाइंड आउट करोगे, जब आपको आप आरटीएच फाइंड आउट करना है। इस केस में बेसिकली आप वीटीएच आपका 0 हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे आप लोगों के। अब अगर ये पॉइंट्स आपके क्लियर हैं तो अब हम ना बस, उन्होंने क्या किया था, जो हमारे जो इन्होंने जो नॉर्टन भैया थे उन्होंने कॉपी कर लिया था थेवेनिन्स को ही। उन्होंने बेसिकली क्या किया था, इन्होंने तो बोला था इस सोर्स को हटा दो, इसके अक्रॉस वीओसी निकाल दो, आरटीएच निकाल दो, और जो करंट है वो आराम से निकल जाएगा। वीओसी डिवाइड टोटल रेजिस्टेंस करके ये वाला फॉर्मूला लगा देना, आपका निकल के आ जाएगा। उन्होंने भाई ने वो कुछ ज़्यादा स्मार्ट निकले, उन्होंने बोला कि इसको हटा के शॉर्ट सर्किट कर दो और इसका करंट निकाल लो आईएससी, और फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि तुम्हारा जो है यहाँ से सेम ही चीज़ उन्होंने बस नाक को पकड़ के घुमा दी और बोला कि एक आरटीएच को जो पैरेलल में लगा दो, करंट सोर्स से रिप्लेस कर दो, करंट सोर्स से आईएससी से, और वो जो है आपका जो है यहाँ पर लोड के अक्रॉस आपको निकाल के दे देगा, करंट निकल आएगा सीधा, या वो लगा दो, वो करंट डिवाइडर लोड, है ना। तो मैं नॉर्टन के और की पॉइंट्स बता दे रहा हूँ, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है यहाँ पर। नॉर्टन के पॉइंट्स और लिख देते हैं, नॉर्टन्स थ्योरम, ठीक है ना। तो याद रखना नॉर्टन थ्योरम में भी एग्जैक्टली वही पॉइंट्स हैं जो उसमें है कि ये जो है, ये जो एप्लीकेबल होता है ये किस में होता है, लीनियर, है ना, कैन बी यूज्ड इन लीनियर बाई डायरेक्शनल सर्किट having more number of active और पैसिव एलिमेंट। ओके, तो यहाँ पर जब आपके पास बहुत ज़्यादा एक्टिव और पैसिव एलिमेंट हैं
तब आप यूज़ करेंगे, ठीक है। अब दोस्त उसके बाद क्या है, बेसिकली सर्किट वही है आपके पास। यहाँ पे जो है माफ़ करना, इतना अच्छे से मैं डायग्राम बना नहीं पा रहा हूँ। ओके, ये जो है इस तरह। ओके, लेट्स लीव इट। ओके, यहाँ पर जो है सर्किट को यूज़ करना है। यहाँ पर जो है ये एक करंट सोर्स है, ये एक करंट सोर्स है, और उसके बाद जो है यहाँ पर यहाँ इस तरह इसको एक लोड सोर्स यहाँ पे है। तो दिस इज शॉर्ट सर्किट। यहाँ पे IS करंट रिप्लेस कर देते हैं। ये क्या, लीनियर होना चाहिए, याद रखना, लीनियर है ना, बाई डायरेक्शनल सर्किट। ओके, और यहाँ पर जो है आपका ये लोड है। ये आप अब ध्यान रखना, अगेन वही चीज़ है, ये जो लोड है ना, इट मे बी, लोड जो है आपका लीनियर हो या नॉन लीनियर हो चलेगा, है ना। इट मे बी लीनियर और नॉन लीनियर, है ना। आपका जो लोड है लीनियर नॉन लीनियर हो अपना चलेगा। अब इसको किस तरह रिप्लेस कर देना है, रिप्लेस्ड बाई, इस सर्किट को जो रिप्लेस्ड करना है, रिप्लेस्ड बाई, यहाँ पर आपका जो है एक करंट सोर्स से शॉर्ट सर्किट करंट, दिस इज कॉल्ड ISC, है ना, ISC शॉर्ट सर्किट करंट, ये कई बार इसे और IN नॉर्टन करंट भी बोल देते हैं, नॉर्टन थ्योरम की उसमें, ठीक है। और यहाँ पर जो ये RTH है वही RTH है जो हम पहले नॉर्मली जिस तरह फाइंड आउट करते थे, वो RTH है। और यहाँ पर जो RTH है, सिंपली दिस इज कॉल्ड, नॉर्टन थ्योरम में यूज़ कर रहे हैं तो RN बोलते हैं, है ना। अगर DC है तो RN कर दे, और इसको अगर आपका जो है RN जो है अगर आपका AC है तो इसको जो है ZN इम्पीडेंस कर दो AC के केस में, ठीक है ना। तो दिस इज द इक्विवेलेंट, बेसिकली दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ओके, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसके जो की पॉइंट्स है वो क्या है दोस्त, यहाँ पर जो IS है ना, इसको क्या करेंगे, लोड को क्या करना है, फाइंड बाई रिप्लेस लोड शॉर्ट सर्किट, है ना। और यहाँ पर जो RN है, ठीक है ना, RN है, ये सिंपली जो है RN जो है सिंपली RTH की तरह ही निकलेगा, इसमें कोई चीज़ नहीं है, ठीक है ना। तो अगर इसमें करंट निकालना है, आपने रिप्लेस कर दिया, सपोज करो यहाँ पे अब एक और आपने ये RL लगा हुआ है, ठीक है ना, ये लोड रेजिस्टेंस रखा है, तो इसमें करंट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, अपोजिट वाला रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाई कितना करंट आ रहा है, ठीक है ना। तो जो लोड करंट है वो किस फॉर्मूले से निकलेगा, सिंपली, है ना, करंट डिवाइडर लोड, आई जो निकालना है लोड के थ्रू, IL जो लोड के थ्रू करंट निकाल लो, दिस इज सिंपली RTH, क्योंकि अपोजिट में RTH आ रहा है उसके, RTH प्लस RL, करंट डिवीजन रूल यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है ना, इनटू यहाँ पर ISC, है ना। और आपकी मर्जी हो तो इसे IN भी बोल सकते हो, कुछ भी बोलो, मर्जी आपकी है, ठीक है ना। तो ये पूरी कहानी थी दोस्तों नॉर्टन की, बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं है, सिंपली सेम है। इसमें ओपन सर्किट से रिप्लेस कर रहे थे, इसमें जो शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। अब मैं कुछ की पॉइंट्स बताऊंगा जो तुम्हें हमेशा ध्यान रखने हैं, और वो की पॉइंट्स क्या ध्यान रखने हैं, जो मैं आपको बोलने वाला हूँ वो ध्यान रखना, की पॉइंट्स जो बोल रहा हूँ मैं, इस की पॉइंट्स को मत भूल जाना। आपके पास हथियार है, उसे चलाने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कब नहीं चलाना है, ये पता होना आपको ज़रूरी है कि उसकी लिमिटेशंस क्या है। सबसे पहले अगर आपके पास डिपेंडेंट सोर्स जो है ना, जो आपके पास जो डिपेंडेंट सोर्स है, मतलब जैसे ये वाली वो था एक डिपेंडेंट जो यहाँ पे मैंने सर्किट बनाया था, ठीक है, ओके, यहाँ पे एक डिपेंडेंट सर्किट बनाया था, वो डिपेंडेंट सर्किट ये वाला बनाया था। सपोज करो यहाँ पर अगर जो ये वाला जो डिपेंडेंट सोर्स है ये डिपेंड करता है गलती से जो करंट है ये इसके ऊपर, लोड के अंदर जो करंट जा रहा है, तब आप ये थेवेनिन थ्योरम नहीं लगा सकते हो, है ना, यहाँ पर ध्यान रखना। तो अगर डिपेंडेंट सोर्स जो उसके अंदर लगा हुआ है वो डिपेंड करता है लोड के करंट के ऊपर, जिसको आप हटाने वाले हो वहाँ से, लोड कंपोनेंट, है ना, भैया थेवेनिन मत लगाना, है ना, थेवेनिन थ्योरम मत लगाना, ठीक है। दूसरा की पॉइंट, अगर नेटवर्क आपके पास जो है, जो नेटवर्क है हैविंग अनइक्वल वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी सोर्स, अनइक्वल वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी सोर्स, क्योंकि मैंने आपको AC के लिए भी बोला था, AC में भी अप्लाई होती है, तो आपको ये थेवेनिन थ्योरम नहीं लगाना है, ठीक है। तीसरा दोस्त, है ना, व्हेन म्यूचुअल इंडक्टेंस है ना, व्हेन म्यूचुअल
म्यूचुअल इंडक्टेंस आ रहा है, इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड्स करता है, डिपेंड ऑन लोड कंपोनेंट। ठीक है, तो आपको थेवेनिन्स नहीं लगानी है, ठीक है, ये नहीं लगानी है। तो इन अब ऊपर के जितने भी पॉइंट्स हैं, ठीक है ना, हमेशा ध्यान रखना इन ऊपर के सभी पॉइंट्स के अंदर आपको थेवेनिन्स थ्योरम अप्लाई नहीं करनी है। थेवेनिन्स थ्योरम या नॉर्टन थ्योरम बोल दो, है ना, नॉर्टन थ्योरम भी आपको अप्लाई नहीं करना है, ठीक है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट यहाँ पर जो इसके की पॉइंट्स थे थेवेनिन और उसके, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों की पॉइंट्स आपको सारे मिल गए होंगे, दोनों थ्योरम्स की लिमिटेशंस, है ना, ये बेसिकली काम कैसे करती हैं, ये वो कंसेप्ट हैं जिनको हम अवॉइड करते हैं, क्वेश्चन ही सॉल्व करते रह जाते हैं, बेसिक कंसेप्ट पे हम ध्यान ही नहीं देते हैं। तो वो मैंने आपको सारे डिस्क्राइब कर दिए, ठीक है ना। क्वेश्चंस को प्रॉब्लम सॉल्व करना, निकालना, वो हम जब लास्ट में प्रॉब्लम्स देखेंगे उसमें कर लेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नए लेक्चर में जहाँ पर हम रेसिप्रोकल थ्योरम और फिर मैक्सिमम पावर थ्योरम, मैं कोशिश करूंगा मैक्सिमम पावर थ्योरम पहले कराऊं, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है और उसको मैं एसी और उसमें दोनों में कराने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहां पर हम मैक्सिमम पावर थ्योरम करेंगे। बाय एंड हैव ए नाइस डे।